अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे हैं फैमिली। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे कुछ जो सामान धो के रखे थे, ये बॉटल को है ना धोया था, मुझे कुछ रखना है इसमें, तो वही देख रही थी मैं। स्मेल बाकी तो नहीं है इसमें। तो आज बच्चों को लेके जाना है लंच में छोले कुलचे। तो इवान तो है ना कुलचे खाते हैं, छोले नहीं खाते हैं, कुलचे खा लेते हैं। तो स्पेशली बड़े बेटे सुहान की डिमांड पर है ना मैं उनके लिए है ना बना रही हूँ छोले कुलचे। तो आज ना कुलचे मैं घर पे नहीं बना रही हूँ। तो कल गए थे मंडी, तो हस्बैंड रास्ते से ही लेके आए थे कि आज है ना मार्केट वाले लेके जाएंगे। क्योंकि मैं तो कह रही थी कि मैं बना दूंगी, पर हस्बैंड ने कहा इतनी सुबह सुबह है ना टाइम लगेगा, तो रहने दो, कभी कभी बाहर का भी बच्चों को खाने देते हैं। तो इसलिए है ना हस्बैंड लेके आए थे कुलचे। तो अभी है ना मैं यहाँ पर है ना सबसे पहले है ना जो मटर होती है वो है ना बॉईल होने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो मटर और आलू है ना दोनों ही डाल के बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। इतने करूँगी एक्सरसाइज। अगर आपको है ना होममेड कुलचे बनाने की रेसिपी देखनी है तो मैंने है ना पहले शेयर किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको कोई भी रेसिपी देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं रेसिपीज़ व्लॉग को। तो उसमें है ना आप इजीली आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो फिलहाल आज मैं यहाँ पर रेडीमेड कुलचे बच्चों को दूंगी। तो यहाँ पर मैं है ना लेके आई थी, ये नया जार लेके आई थी। तो इसमें नमक मैं डाल रही हूँ, क्योंकि जिसमें मैंने नमक रखा है ना फैमिली, ये ना थोड़ा हैवी है, भारी है। तो बार बार उठाते हैं ना तो डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए। इतना चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। वो देखिए, वो जो मेरा पुराना जार है वो भी कांच का है, और जो मैं नया जार लाई हूँ वो भी है ना कांच का है। पर जो मेरा पुराना वाला है ना वो अचार वगैरह के लिए हैवी है, उसका मतलब कांच, तो इसलिए काफ़ी भारी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये भी कांच का ही लाई हूँ। कहते हैं कि नमक को है ना कांच के है ना डिब्बे में रखना शुभ होता है। अब बाकी तो पता नहीं, तो मैंने कहीं सुना था, तो इसलिए मैं भी है ना पहले मैं प्लास्टिक के डिब्बे में रखती थी, से ही मैंने चेंज किया। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी मुझे किसी चीज़ कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही यहाँ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं लहसुन को है ना सोख करके रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे लहसुन चाहिए कुछ रेसिपीज़ के लिए। और ये देखिए फैमिली, टाइम हो गया 5:45 हो गए, 6 बजने में 15 मिनट है, और चांद अभी तक निकला हुआ है। तो मैंने देखा तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मेरा फ़ोन अच्छे से फोकस किया है क्योंकि धूप नहीं है, इसलिए तो मैं भी देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फैमिली। और काफ़ी दिनों बाद है ना मौसम है ना काफ़ी अच्छा है, और आज हस्बैंड घर पर ही हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मुझे भागम भाग नहीं है। तो आराम से है ना मॉर्निंग को इंजॉय कर रही हूँ। एक्सरसाइज वगैरह हो गई है। यहाँ पे ये गद्दे के कवर कब से निकाल के रखे हुए थे, तो फाइनली आज इनका नंबर आ गया। क्योंकि इनसे कलर जाता है तो स्पेशली इन्हें सेपरेट वॉश करना पड़ता है। देखो के कवर को वॉश करने के लिए लगा दिया है, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे जो वॉश किए वो बर्तन थे जो ड्राई हो गए उनको अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना कुछ है ना नए बर्तन हैं वाइट, उनको सेपरेट कर रही हूँ। तो कुछ है ना मैंने अपनी किचन में एडिशन किया है सामान का, तो वही था। अब वो यहाँ पर है ना मैंने सबको रख दिया है। और अभी है ना लंच है ना दोपहर में बनाना है, तो इसलिए है ना यहाँ पे क्लीनिंग कर दे रही हूँ। क्योंकि छोले कुलचे है ना, कुलचे तो रेडीमेड ये है, छोले बनाने में ज़्यादा है ना वो नहीं होगा। तो जो बर्तन वे हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। और अभी बच्चे सब सो ही रहे हैं, 6 ही बजे हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर है ना मेरी पुराने वीक की वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ भिंडी बची थी और शिमला मिर्च लाई थी मैं छोटी वाली, स्टफ़ करके बनाने के लिए। तो पर आज है ना स्टफ़ करके नहीं बनाऊंगी, आज मसाले वाली ही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने है ना कुछ आलू है ना मटर के साथ ना एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए, ताकि मैं उसकी ड्राई वाली शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना सकूं। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से बाहर। तो मेरे जो गद्दे के कवर थे वो वॉश हो चुके हैं। तो अब ये जो डेली के बच्चों के और हमारे कपड़े होते हैं वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि है ना कुछ है नहीं पॉकेट में, बच्चों के हैंकी वगैरह रहते हैं। और आज है ना चेक करते करते यहाँ पे है ना मेरे
500 रुपये का नोट मिला। एक्चुअली कल हाउस हेल्पर को एक्स्ट्रा दे दिए थे तो उसने फिर वापस दिया, तो मैंने वैसे ही पॉकेट में रख लिया था तो देखा नहीं। क्योंकि आजकल है ना, जैसे कि पहले जैसे लोग नहीं रहे हैं, वैसे वैसे ही फैमिली पहले जैसे पैसे भी नहीं रहे हैं। पहले इतना वॉश होने के बाद भी ना प्रिंट नहीं जाता था, आजकल ना पानी में जाते ही ना नोट्स जो होते हैं ना उसका प्रिंट चला जाता है। तो आ गई हूँ मैं बाहर। सुहान की ड्रेस यहाँ मैंने हाथ से वॉश की थी। संडे को है, सैटरडे को तो छुट्टी थी, पर संडे को मैंने वॉश नहीं की थी, सोक करके रखा था मैंने इसको। क्योंकि वाइट है, इतना बच्चे गंदे करके लाते, स्पेशली सुहान ना क्लीन नहीं होती है। हस्बैंड कह रहे थे अब वीक में 2 बार ड्राई क्लीन के लिए तो दे नहीं सकते, तो मैंने इसको ना गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में सोक करके रखा था तो अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो अब आ गई हूँ मैं वापस किचन में। यहाँ पे है ना, मैं है ना छोले के लिए ना वेजिस काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया खीरा, टमाटर, प्याज और लिया है मैंने उबले हुए आलू जो हमने मटर के साथ बॉईल किए थे। तो रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो इसलिए आज डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने रफली आपको बता दिया कि मैंने क्या। तो बच्चे फैमिली यहाँ पर है ना स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड गए छोड़ने के लिए, और आज मैंने कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि पहले से रेसिपी शेयर की थी, तो इसलिए मैंने कुछ शेयर नहीं किया है। आगे है ना व्लॉग में मैं शेयर करूँगी बाकी रेसिपीज़ आपके साथ। हस्बैंड गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो जब तक वो आते हैं तो फटाफट है ना उनकी बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि आने के बाद फिर वो चेंज नहीं करने देंगे। क्योंकि कल छुट्टी थी तो घर पर ही थे, बच्चे भी फिर यहीं पर रहते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि सबसे ज़्यादा ना ये कमरा यूज़ होता है मेरा, क्योंकि टीवी यहीं पर है और लैपटॉप भी यहीं रहता है। हस्बैंड आ चुके हैं तो हेल्प कर रहे हैं। मैं उनसे कह रही हूँ कि आज तो कैमरा ऑन है, आप ऑन कैमरा मेरी हेल्प कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली को भी पता चलना चाहिए कि मैं भी हेल्प करता हूँ। तो एक्चुअली फैमिली ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि ये अकेली बिछाएगी तो टाइम लगाएगी, तो फटाफट मैं इसकी हेल्प कराता हूँ ताकि फटाफट से है ना बेडशीट बिछे और मैं आराम से सो पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने कहा सोना बाद में, आप पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो आज ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं छोले कुलचे। हम 3 से 4 दिन बाद मैंने है ना, आज है ना मंडे है दिन, तो व्लॉग शूट किया है। तो डेली डेली है ना होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने क्या थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि थोड़े टाइम बाद में व्लॉग डालूं तो आपको भी देखने में इंटरेस्ट आए और मुझे भी आपको दिखाने में इंटरेस्ट आए। तो यहाँ पे फैमिली हमारी है ना ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए चढ़ा दिया ताकि मैं अपना बाकी काम कर पाऊँ। तो अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, बेडरूम में। तो मुझे आज इसकी बेडशीट चेंज करनी है, तो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। और आज है ना मैं है ना न्यू वाली बेडशीट, होता है ना बच्चों वाला हाल होता है ना, जब नया कुछ आता है तो बच्चे नया टॉय ही उन्हें पसंद आता है, बाकी पुराने टॉय पसंद नहीं आते। तो कुछ ना बड़ों का भी यही हाल होता है कि जब कुछ नया आता है ना तो लगता है कि कब उसको हम यूज़ करें। तो ये मैं बेडशीट लाई थी, तो मैं इसको है ना एक ही लेके आई थी मैं, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई थी मुझको। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बिछा रही हूँ ताकि है ना आगे है ना अगर मतलब सही चलेगी तो फिर मैं फिर कभी जाऊँ उधर तो लेके आऊँगी। और तो फाइनली मैंने बेडशीट बिछा दी और मुझे तो लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगी बेडशीट। और फैमिली ये ओनली 500 रुपीज़ की बेडशीट है। तो मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ था कि किंग साइड बेड की बेडशीट इतनी सस्ते में हमें मिल गई। तो यहाँ पे है ना मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, तो इसकी रेसिपी भी मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, तो इसलिए मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो चलते हैं अपना बाकी काम कर लेते हैं। फैमिली यहाँ पे है ना मैं बना रही हूँ जो मटर, जिसके सुबह हमने छोले कुलचे बनाए थे, तो उसी को मैंने थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर लिया था, तो उसको मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले। हस्बैंड छोले तो नहीं खाते पर ये खा लेते हैं क्योंकि छोले ज़्यादा हैवी होते हैं मटर के मुकाबले। तो यहाँ पर है ना मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इनको, और ये आप देख रहे हैं जो जार, ये मेरा न्यू एडिशन है मेरी किचन में। तो काफ़ी क्या 2-2.5 साल से मैं सोच रही थी इसे लेने के लिए, फाइनली आज मैंने ले लिया है। क्योंकि मेरी जो मिक्सी है वो काफ़ी हेवी बेस है, मतलब काफ़ी
बिजली खर्च होती है उसमें। तो इस वजह से है ना मेरे को ये छोटी वाली लेनी थी, तो फाइनली मैंने ले लिया है। और उधर मैंने शिमला मिर्च चढ़ा दी है, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वो भी मैंने है ना आपके साथ शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर है ना मैं है ना आ गई हूँ, और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फैमिली कि आप ना कैसे है ना अपना काम ना कुकिंग और क्लीनिंग एक साथ है ना कर सकते हैं। क्लीनिंग भी होती जा रही है और साथ के साथ मेरे 2 सब्जियां रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो मटर है, ग्रेवी वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, साबुत मसाले लिए, जीरा लिया है, हींग डाला है। अब उसमें मैंने यहाँ एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया, कद्दूकस कर लिया, मतलब चॉपर में किया है, सॉरी कद्दूकस नहीं किया, चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक हमें भूनना है, जैसे कि नॉर्मली हम छोले बनाते हैं। एक बार बना के देखिएगा। मैं यहाँ टमाटर का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ, अगर आप टमाटर कम यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लास्ट में अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ अमचूर का यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बना ली थी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो प्याज भुन जाता है, मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब टमाटर डाला है तो अब डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने उसे बॉईल करते वक्त भी डाला, तो थोड़ा सा ही मैं डालूंगी, बाद में चेक कर लूँगी, अगर कम होगा तो फिर से डाल देंगे। अब इसको कवर कर कर पकाना है हमको। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च की सब्जी भी रेडी हो गई। तो मसाला हमारा टमाटर है ना काफ़ी भुन गया है, तो अब इसमें डाल देंगे हम पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैं है ना नॉर्मल पाउडर मसाला डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाला है पानी। अब इसको कवर कर कर ऑयल जब तक सेपरेट नहीं होता जब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है। हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए मटर। तो यहाँ पे है ना मैंने इसको बॉईल करते वक्त थोड़ा सा है ना खाने वाला सोडा डाल दिया था। जब आप इस तरह से ग्रेवी वाला बनाएं तो हल्का सा है ना 1 पिंच के करीब है ना खाने वाला सोडा डाल देंगे ना, तो अच्छे से ना थोड़े मैशिश से होंगे तो ग्रेवी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि है ना बच्चे है ना बिना राइस के बच्चों का चलता नहीं है, तो बच्चे खाएंगे राइस। तो यहाँ पे मैंने जितने भी साबुत मसाले डाले थे ना वो निकाल दूंगी, क्योंकि है ना फिर बच्चे है ना इधर उधर फेंकते हैं। तो मैं है ना पहले ही निकाल देती हूँ, क्योंकि जो भी इनका फ्लेवर है ना हमारी ग्रेवी में आना था वो आ चुका है। तो अब इनको है ना रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपनी नीड के हिसाब से डाल देंगे पानी। और इसको है ना मीडियम फ्लेम पर हमें 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो हमारा इतना ही मैं पकाऊंगी, क्योंकि अभी लंच होने में टाइम है। तो ये थोड़ा बाद में ना गाढ़ा हो जाएगा, अगर पहले से थिक रखेंगे तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पर हरा धनिया ना बच्चे खाते नहीं है, कसूरी मेथी तो मिक्स हो जाती है तो बच्चों को पता नहीं चलता है। तो ये हमारी सब्जी रेडी हो गई, भिंडी की सब्जी, शिमला मिर्च, आलू। तो हमने बॉयल्ड आलू की इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है व्लॉग में। तो फैमिली आ गई हूँ मैं बाहर, तो जो कपड़े हैं ना वॉश हुए थे उनको डाल देती हूँ। तेज़ धूप हो रही है और रात को तो है ना इतना अच्छा मौसम हो जाता है, सुबह के टाइम जब उठने का टाइम होता है 2-3 बजे तो इतना अच्छा ठंडा सा मौसम हो जाता है, और अभी इतनी खतरनाक वाली धूप है। और आज कपड़े कम है तो सारे कपड़े है ना मैं रस्सी पे ही डाल दूँगी, स्टैंड पे नहीं डाल रही हूँ। तो रस्सी पे है ना जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से धूप लगती है। तो अब आ गई हूँ मैं अंदर, तो जो बर्तन है ना गंदे हुए हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि है ना मेरी तीनों सब्जियाँ बन चुकी हैं। तो बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो बर्तन वॉश कर लिए हैं, तो अब मैं गैस वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब है ना ऑयल का मुझे कोई काम नहीं है इतना। मैंने ये वॉलपेपर लगाया है ना, तो काफ़ी है ना आसानी होगी और आराम से क्लीन हो जाता है। पर ये है कि लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन टिकेगा, क्योंकि पता नहीं गर्माई की वजह से ना फूल रहा है ये। पर देखते हैं जितने भी दिन चलता है। पर क्लीनिंग बहुत इजी हो गई है, पहले है ना इसके जो होल्स थे ना उसमें चला जाता था, ये पता नहीं क्या हुआ है इसको, आज इसमें निकल नहीं रहा है। तो जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। घर का सारा काम हो गया और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। हस्बैंड गए हैं इवान को लाने के लिए, क्योंकि इवान की छुट्टी का टाइम हो गया है। तो इस धूप बहुत रहती है तो इस टाइम हस्बैंड ही जाते हैं, अगर कहीं वो चले जाते हैं तो बात अलग है। पर घर में ही थे तो लेके आएंगे, क्योंकि सुबह में तो दोनों बच्चों को मैं ही छोड़ के आती हूँ। दोपहर में लाने में भी कुछ नहीं है, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो बच्चे
स्कूल में है ना ठंडे से एसी से निकलते, फिर धूप में उन्हें इतना दूर चला के लेके आओ, तो इस वजह से है ना हस्बैंड ही जाके लेके आते हैं। इवान आते ही ढूंढते हैं कि मम्मा कहाँ है, तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब इवान भी आ गए हैं, तो आपको मिलाती हूँ इवान से। ये सब क्या है? स्टार। स्टार। और ये भी दूसरा हैंड नहीं दिख रहा है, ये क्या है? उस हाथ पे दिखाओ। ओहो, ओ फेस पे भी इतने स्टार किस लिए है? हैं? छुट्टी हुई थी तो इसलिए मैम ने स्टार लगा के, तो अब हैंड वॉश कैसे करोगे? खाना कैसे खाओगे? हैंड वॉश करना है ना खाना खाने के लिए। इधर आओ, ये हाथ वाली स्टार निकाल के आपके फेस पे ही लगा देती है। या लगा दो। लाओ और दो, दूसरा हैंड दो। तो हाथ कैसे वॉश करोगे? लो नोज पे। इधर आओ, तो यहाँ लगा दो, नोज पे अच्छा नहीं लग रहा। इधर आओ ना। अब देखो आपका फेस। ओ ओ, अब कैसे? चलो अब हैंड वॉश करो, खाना खाओ। तो फैमिली टाइम हो गया है दोपहर के, है ना 2 बज गए हैं। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, तो इवान ना सो गए थे, तो अभी हम हस्बैंड भी सो गए थे, तो इसलिए मैंने है ना अपने लिए भी लंच नहीं बनाया था। बाकी सब चीज़ें तो बनी हुई थी, राइस बनाया था। अब सुहान को लेने गए हैं हस्बैंड, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए रोटी। रोटी नहीं बना रही फैमिली, पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली भिंडी भी ड्राई वाली सब्जी है और शिमला मिर्च भी सूखी सब्जी है, तो पूड़ी अच्छी लगती है, पर पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ देसी घी के पराठे बनाए हैं। और यहाँ सब्जी है ना ठंडी हो गई थी, तो ड्राई वाली सब्जी को तो मैं गर्म नहीं करूँगी, बस ये ग्रेवी वाली सब्जी को गर्म किया है। ये आज का हमारा लंच, तो पराठे, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी, जीरा राइस और सैलेड। तो फैमिली सब ने है ना खाना खा लिया है। सब ने क्या मतलब, हम तीनों ने है ना खाना खा लिया, इवान तो सो ही रहे हैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, किचन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि आज काम बहुत है। तो कल वेजिटेबल मार्केट गए थे, तो आज 2-3 तरह की मुझे सॉस बनानी है, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो पहले जो बर्तन गंदे हुए हैं किचन को क्लीन कर लेते हैं, ताकि है ना जो ये फैला हुआ है वो शांत हो जाए। और इवान सो रहे हैं, तो उनके लिए राइस है ना मैंने निकाल देती हूँ। तो जीरा राइस बनाए थे, तो इसमें है ना जितने भी साबुत मसाले थे वो मैं निकाल के रख दूँगी, ताकि वो उठेंगे तो खा लेंगे। तो अभी तो सो रहे हैं क्योंकि 2 दिन से छुट्टी थी, तो 2 दिन बाद स्कूल गए हैं, तो बच्चा थक जाता है। सुबह में जल्दी उठा, उसके बाद फिर 3-4 घंटे स्कूल में रहा। घर में रहते हैं तो बच्चे आराम करते हैं, तो इतनी थकान नहीं होती है। फैमिली आज 11 तारीख हो गई है, तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी मुझे जाना है। तो यहाँ पर है ना जो पुरानी लाल मिर्च रखी थी, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये बची हुई है। तो ये बरसात के बाद ना मिर्चें ना थोड़ी सी ख़राब भी होने लगती है, तो इस वजह से मैं ये वाली मिर्च मुझे ख़त्म करनी है। तो इसकी आज मैं बना रही हूँ सेजवान सॉस, तो उसकी रेसिपी मैं है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है ना कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये तीखी नहीं होती फैमिली, इसलिए मैं इसके बीज ना रिमूव नहीं कर रही हूँ, निकाल नहीं रही हूँ। आप ना नॉर्मल वाली लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो बहुत तीखी होती है, तो उसके बीज आपको रिमूव करना होगा। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी है ना मिर्च की डंडियाँ तोड़ दी हैं, और जो ख़राब थी वो और हटा दी। और यहाँ पे मैंने लिया गर्म पानी, तो आधे घंटे के लिए इसे सोख करके रख देंगे। इतने में ना बाकी ये जो लहसुन है ये सोख किया, ये मैं छील लूँगी। तो इसमें से कुछ लहसुन है ना मैं चटनी में यूज़ करूँगी, और कुछ मुझे स्टोर करना है। तो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लहसुन को किस तरह से मैं स्टोर करूँगी। मैंने लहसुन छील लिया है, और आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया है, मिर्च हमारी सोख हो गई है। तो अब इसको यहाँ पे है ना जार लिया है मैंने, इसमें हमें इसे ग्राइंड करना है। आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे सेजवान सॉस बना रहे हैं, तो इसका एक स्मूथ है ना पेस्ट हमें बनाना है। तो आप है ना देख लीजिएगा, आप जिस भी जार में आपका बारीक पीसता है उसमें पीस लीजिएगा। तो इसमें है ना आप थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं, पर पानी का यूज़ कम ही कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी के साथ पीसेंगे ना तो उतना बारीक पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए फैमिली मैंने पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ इस कटोरी से, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है पेस्ट, तो उस हिसाब से हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, पर मेरा लहसुन मोटा था, तो मतलब 2 से 3 टेबल स्पून होगी ये
1 टेबल स्पून मैंने बारीक अदरक लिया है, इसको बिल्कुल बारीक काटना है। और यहाँ लिया मैंने नमक, टमाटो केचप, सोया सॉस, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। तो ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ा बच्चे हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। तो हमें इसको ज़्यादा दिन के लिए रखना है, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा होता है। तो अभी तेल गरम नहीं हुआ है, तो ऑयल हमारा गरम हो गया। तो अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें भूनना है। कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि लहसुन है, ताकि इसकी स्मेल ना आए। और अगर लहसुन कच्चा रहेगा तो लहसुन में है ना थोड़ी सी स्मेल होती है, वो हमें ख़त्म करनी है। ज़्यादा इसको हमें नहीं भूनना है, क्योंकि इसे हमें रखना है। तो आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से है ना फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिना प्रिजर्वेटिव के। तो यहाँ हल्का सा हमें इसको कलर चेंज करना है और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसे हमें छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं से लहसुन जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो बराबर है ना कुकिंग हो, इसलिए हल्के हल्के इसको हम स्टर करते रहेंगे, चलाते हैं। के करीब मैंने भूना है। तो अब हमने जो लाल मिर्च का पेस्ट बनाया वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लहसुन अदरक और पेस्ट आपस में अच्छे से मिल जाए। तो फ्लेम को कर दिया मैंने बिल्कुल लो, अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो जैसे कि मसाला भूनते हैं उस तरह से तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है, फ्लेम को कर दिया लो फ्लेम पर। इसको हमें कवर कर कर पकाना है, जैसे कि हम मसाले को पकाते हैं। तो अच्छे से ना मिक्स कर दिया। अब इसको लिड लगा देते हैं, फ्लेम को लो ही रखेंगे जिससे कि जले नहीं। अब इसको लिड लगा दिया और ये देखिए अच्छे से ना ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इतना ही हमें भूनना था। अब इसमें हम बाकी चीज़ें डाल लेते हैं और आगे आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो ये देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है, इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी चीज़ें। अगर ये ना चिपकने लगे तो फैमिली ये भी पहचान है कि हमें इसे इतना ही भूनना। तो अब इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, टी स्पून डाला है नमक। चीनी डाली है 1.5 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने डाला है सोया सॉस 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाली है टमाटो केचप। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब डाला है मैंने वाइट विनेगर, जिससे कि हमारी चटनी का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और ये हमारी चटनी को ख़राब नहीं होने देगी। और यहाँ पे मैंने जितना हमने लाल मिर्च का पल्प लिया था उतना ही हमें यहाँ पानी डालना है। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से है ना सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब इसको है ना लिड लगाकर हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो मैंने लिड लगा दिया है। तो एक बार बीच में है ना चला भी देंगे, ताकि है ना नीचे चिपके नहीं। तो अभी है ना इसमें पानी है, तो हमें बिल्कुल ऑयल सेपरेट करना है इसका। बीच बीच में ना आप लिड खोल के है ना ढक्कन हटा के ना इसको चलाते भी रहना है, बिल्कुल मतलब इसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि है ना बहुत बार होता है ना चिपक भी जाएगी। अगर चिपक गई तो फिर इस आपकी चटनी में से ना सॉस में से ना जले इसी महक आएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बीच में मैंने पूरे प्रोसेस में 2 बार इसको चलाया है। तो अभी हल्का सा है ना ऑयल सेपरेट हुआ है। तो अभी थोड़ा सा कसर और बाकी है। तो जितना भी इसमें पानी था वो हमें बिल्कुल ड्राई करना है। तो ये देखिए फैमिली ऑयल सेपरेट पूरा हो गया है। और अब ना हमारे पैन को भी, जो कढ़ाई है उस पर चिपक नहीं रही है, क्योंकि ऑयल सेपरेट हुआ है। तो थोड़ा ऑयल की क्वान्टिटी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑयल ही है ना प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ऑयल हुआ, वाइट विनेगर हुआ। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और इसको ना मैं कढ़ाई में नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी, क्योंकि कढ़ाई है गरम। तो ये है ना नीचे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, क्योंकि जितना हमें कुक करना था उतना मैंने कुक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे मैंने ना सूप बाउल लिया है, तो उसी में मैं इसे निकाल के रख दूँगी। तो हल्का सा मैंने इसको चला लिया था 1 से 2 मिनट। और अब इसको इसमें निकाल देंगे और बिल्कुल रूम टेम्परेचर का हमें इसे लाना है। उसके बाद हम इसे जार में फिल करके रखेंगे। तो अब मैं बनाना है मुझे टमाटो केचप। तो ये देखिए हमारी शेजवान सॉस रेडी हो गई है। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब बना लेते हैं टमाटो केचप।
फैमिली टमाटर मेरे पास पहले से थे और कल ये अच्छे मिले और सस्ते मिले, कुल 30 रुपये किलो। ये देखिए कितने अच्छे से ना टाइट, ऐसे हमें टाइट टमाटर चाहिए। तो ये 1 किलो टमाटर थे, इसमें से मैंने 2 की 3 टमाटर मैंने सब्जी में यूज़ कर लिए थे और 3 टमाटर मैंने और अलग से रख दिए हैं। तो मतलब ये ½ kg के करीब मैंने यहाँ टमाटर लिया है, उसको बड़े पीसेस में कट कर लिया था, ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। अब यहाँ एक स्ट्रेनर छलनी लिए, उसमें है ना हम इस पल्प को हमें छानना है। तो जिसमें जितने भी बीज और जो इसकी स्किन बाकी होगी वो हमें रिमूव करनी है, वो हम केचप में नहीं डालेंगे। तो फैमिली एक बार बना के देखिएगा, आप मार्केट का ना केचप खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा बनता है। और इस टाइम टमाटर सस्ता भी हो गया है और अच्छा भी आ रहा है, तो बेस्ट टाइम है केचप बनाने का, क्योंकि ना आजकल बच्चे बहुत केचप खाते हैं और बाहर का जो होता है उसमें प्रिजर्वेटिव तो रहते हैं, उसके साथ साथ शुगर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग। ये कढ़ाई को है ना थोड़ा सा गीला करना है हमें, सूखी कढ़ाई में हमें नहीं डालना। अब इसको लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पर उसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे टाइम हो गया फैमिली 5 बज गए हैं, तो ईवान भी उठ गए हैं और बच्चों को लगी है भूख। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। सुबह बच्चे के सुहान पीने के लिए कह रहे थे, पर सुबह सुबह ना दूध पी के जाने की आदत नहीं है मेरे बच्चों को। तो मैंने कहा कि सुबह में मत पी के जाओ, कहीं आपको सूट ना करे। तो इस वजह से मैंने सुबह में बना के नहीं दिया था। तो अभी है ना मैं काम कर रही थी, तो ये सुहान ने याद दिलाया कि मम्मा आपने बोला था कि शाम को आप बनाना शेक बनाओगी। तो यहाँ पे मैंने 2 केले लिए हैं, थोड़े से मैंने लिए हैं काजू, थोड़ी सी डाल रही हूँ आइस, क्योंकि जब हम इसमें ग्राइंड करते हैं ना तो नॉर्मल ज़्यादा बर्फ़ नहीं डालूंगी, क्योंकि इवान अभी सो के उठे हैं तो नुकसान देगा। तो 2-3 मैंने आइस क्यूब डाल दिया और इसमें डाल दूँगी ठंडा दूध। और दूध डालकर थोड़ा दूध डाल के पहले ग्राइंड करूँगी ताकि अच्छे से केला और दूध मिक्स हो जाए। तो यहाँ दोनों बच्चों के लिए मैंने बनाना शेक बना दिया और दोनों बच्चे फैमिली मेरे साइड में खड़े हैं। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर ना बच्चे हैं ना बड़े खुश होके खाते पीते हैं ना चीज़ों को, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है कि हाँ हमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया और उसको है ना अच्छा लगा। तो यहाँ पे है ना सुहान को मैंने दे दिया और ईवान को मैंने थोड़ा कम दिया है, क्योंकि अभी सो के उठे हैं तो वो पूरा पियेंगे नहीं, तो वो भी यहीं खड़े हैं। तो दोनों बच्चों को दे दिया है। तो अब देख लेते हैं अपना टमाटो केचप का क्या हाल है हमारे। यहाँ पर टमाटर को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने बबल्स आ रहे थे वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो अब इसे हमें कवर नहीं करना है, तो इसमें जितना पानी था वो काफ़ी हद तक सूख गया है, ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। तो मैंने यहाँ 1 चुटकी डाला है दालचीनी पाउडर, इंच डाला है काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून डाली है कश्मीरी लाल मिर्च जो मार्केट से, और यहाँ पे डाला है 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मतलब 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाली है ½ kg टमाटर के लिए चीनी। तो आप ना चीनी का ना ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मार्केट के जैसे ज़्यादा मीठा पसंद है तो। पर हम घर में बनाने का क्या फ़ायदा होगा अगर हम इतना ज़्यादा मीठा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने है ना चीनी का यूज़ कम किया है। तो आप चीनी का यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको चीनी कम ज़्यादा मीठा पसंद है तो। अब इसको है ना इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नमक, क्योंकि टमाटर है, जब भी हम कुछ टमाटो केचप या सूप वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें नमक डाला जाता है, क्योंकि खट्टा को बैलेंस करने के लिए। इधर हमारा टमाटो केचप बन रहा था, ये कपड़े भी मेरे ड्राई हो गए हैं और ये देखिए हमारा टमाटो केचप रेडी हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे, अब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और थिक होगा। और ये भी सेम वही है, पैन को छोड़ देगा, पानी है ना इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अब इसको है ना मैं उसी में छोड़ दूँगी। अभी यहाँ पे मैंने है ना फैमिली ये लहसुन है ना छीला था, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें से जो बड़े बड़े लहसुन हैं वो मैं रख लूँगी, फ्रीज में स्टोर कर लूँगी, क्योंकि ये ना जैसे होता है ना रेसिपी वगैरह में ज़रूरत होती है। तो एक आध छीलने में है ना टाइम लगता है, तो आप छीले रहते हैं तो फटाक से है ना निकालते हैं और है ना अपना कुकिंग कर लेते हैं, लेके नहीं बैठना पड़ता है। अभी यहाँ बाकी लहसुन की मैं बना रही हूँ चटनी। तो यहाँ मैं लाई थी हरा धनिया कल, तो उसकी चटनी बना रही हूँ और शेयर कर रही हूँ कि बिना खटाई का यूज़ किए, मतलब ना ही हम दही डालेंगे इसमें ना ही हम नींबू डालेंगे, पर फिर भी है ना हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने डाला है लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक। तो हल्का से इसे चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं चलाऊँगी क्योंकि अभी है ना जार मेरा छोटा है। तो इसको हल्का सा है ना ग्राइंड कर लेंगे, पानी मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाला है, आगे बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें
यहाँ पे देखिए हम ठंडा पानी का यूज़ करेंगे या आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने शेक बनाया था बच्चों के लिए, तो मैंने इसे बर्फ़ को बाहर ही रख दिया था, तो उसका पानी ठंडा हो गया। तो वही डाल के हमें ये चटनी ग्राइंड करनी। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें हमने कोई भी नींबू का यूज़ नहीं किया, कोई भी अमचूर या कोई भी है ना दही का यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर हमारी तीनों चटनियाँ रेडी है, हरे धनिए की, टमाटो केचप और सेजवान सॉस। तो अब इनको ये ठंडी हो गई है। मैंने है ना कंच के जो जार हैं उनको धो के अच्छे से धूप लगा लिया था। तो हरे धनिए की चटनी के लिए तो नहीं, टमाटो केचप और सेजवान सॉस के लिए ना जो जार आप यूज़ करें ना, पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से है ना ड्राई होने क्या चाहिए। इवान दूध पीना है, अभी गर्म कर। तो फैमिली टाइम हो गया है, रात के ना 8 बज गए हैं। तो जो लंच में बनाया था सबने वही खाया था। तो मेरी किचन भी क्लीन हो गई है, देखिए बर्तनों का पहाड़। और यहाँ बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि है ना आज है ना दूध लेने गए थे, सुबह में लेके नहीं आई थी क्योंकि हस्बैंड गए थे। तो अभी लेने गए तो दूध नहीं मिला, सिर्फ हाफ केजी मिला है। तो ये है कि दोनों बच्चों का हो जाएगा आज। तो दूध गर्म कर दूंगी, बच्चों को दे दूंगी। तो यहाँ इवान वेट कर रहे हैं। टाइम हो गया, रात के 9 बज गए हैं। बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया है, सुबह स्कूल जाना है। तो अब मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि सोना। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट किया है आपने, और अगर आपको रेसिपी और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। आज का व्लॉग यहीं तक हम रखते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।